जिम दुज द्रोह किए कुल नासा। ब्राह्मणों से बैर जिन जिन लोगों ने अनादिकाल से किया है, चाहे वो जो रहा है, और करे ही अनीति। जब अनीति अगर कोई करेगा तो उसका सत्यानाश समझ लें कि ब्राह्मण अगर अपने पे उतरेगा तो वो अपनी ताकत, अपनी औकात दिखाने में सक्षम है। दुख इस बात का है कि हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र लेकर के सबके कल्याण की कामना करके घर घर जो है जागरण करते हैं, पूजा पाठ करने का काम करते हैं ब्राह्मण का समाज के लोग, आचार्य लोग। लेकिन आज एक तो जाति का ब्राह्मण और दूसरे वो भी सबका कल्याण करने वाला डॉक्टर, उसके साथ जो है इतनी निर्मम हत्या हुई है कि हम लोग उसको एक दूसरे से बता, ये पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में ये बात मोदी तक जाएगी। और अगर ये निर्णय नहीं हुआ तो मोदी तेरा बैर नहीं लेकिन योगी तेरा हत्या हो जाती है। उसके बाद अपराधी शहर छोड़ करके भाग जाता है। भाई कैसे भाग जाता है बिना पुलिस के मदद से? उसको इतना तो कसाई भी नहीं मारता है। जिस हिसाब से दो जगह बता रहे हैं लोग, फ्रैक्चर हो गया, चार जगह ड्रिल चल रही है। आदमी सोचिए कैसे मरा होगा। पैर छू के आदमी सुबह का उठना प्रारंभ करता है। पृथ्वी ब्राह्मण गौ, यही तो पृथ्वी। तो जाके हम पाकिस्तान में मार के चले आते हैं। वो 1 किलोमीटर की बात है। इतने छोटे से शहर में, इतने छोटे से उसमें पुलिस से कोई बच सकता है? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन तिवारी। जी हां, इस वक्त पूरे मीडिया में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो एक नाम की चर्चा है, डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड को लेकर के। आखिर यह जो मामला सुर्खियों में बना हुआ है, जिसको लेकर के कल ब्राह्मण समाज सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में एक भव्य और बड़ी सभा का, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया है। ऐसे में हम गांव में हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं जिस तरीके से ये तालिबानी तरीके से हत्या की गई है, इस पे लोगों में किस तरीके का आक्रोश है और लोग इस हत्या को लेकर और यहाँ पे जो पुलिसिया कार्रवाई पे सवाल उठ रहा है, लोग उस पर क्या कहना चाहते हैं। तो हम ठीक ऐसे गांव में हैं और बिल्कुल आम से लोग हैं। आम से लोगों का मतलब है कि ये राजनीति में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं क्योंकि गांव के लोग हैं। जी भाई साहब, ये जिस तरीके से डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या की गई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अगर उस अपराधी को इनकाउंटर नहीं हुआ तो अब की ब्राह्मण समाज भाजपा को नहीं देगा। या तो अपना मुख्यमंत्री चेंज करेंगे या किसी और को बिठाएंगे, लेकिन जो है ब्राह्मण समाज फिर इनको भाजपा को नहीं देगा। अगर हम पिछले समीकरण की बात करें, जो चुनावी समीकरण था, तो ब्राह्मण नहीं तो यहाँ पे नहीं, ब्राह्मण जो है देखो, सभी क्या 99% ब्राह्मण भाजपा को वोट देता है। अदर जातियाँ 99 क्या, वो 50% भी नहीं देती है। तो ये तो निश्चित है कि ब्राह्मण ही जो है भाजपा को सरकार बना रही है। अच्छा, जिस तरीके से डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या की गई है, क्या पहले कभी आपने इस तरीके की हत्या सुनी थी, देखी? नहीं, ऐसी हत्या नहीं सुनी थी। तो ऐसे अपराधियों को किस तरीके की सजा होनी चाहिए? ऐसे इनकाउंटर होना चाहिए सीधा उनका। इनकी सजा है ही नहीं, इनका सीधा केवल एक ही सजा, इनकाउंटर होना चाहिए इनका। केवल इनको एक ही सजा है कि केवल इनकाउंटर होना चाहिए। अगर इनकाउंटर नहीं होता है तो ब्राह्मण समाज पूरा एकदम नाराज है। अब की भाजपा की सरकार नहीं बनेगी यहाँ। जात बात चालू हो गया है। कैसे लग रहा है कि आपको जात बात चालू हो गया? क्या नहीं हो रहा है? नहीं, ब्राह्मणों की आवाज़ उठाने वाला कोई है ही नहीं। सत्ता पक्ष उठाकर देख लीजिए, पूरा तंत्र उठाकर देख लीजिए, सुल्तानपुर की जो जिला कमेटी है उसको उठाकर देख लीजिए, कोई भी एक व्यक्ति ब्राह्मण के बारे में बोलने वाला है नहीं। इतनी नृशंस हत्या हुई, निंदनीय है। सब लोग निंदनीय। कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई 2 दिन बाद सोकर जग रहा है। स्वाभाविक है भैया, अगर किसी की छत्र छाया नहीं रहेगी तो ऐसे अपराधी, आप 2 मिनट के अंदर में पुलिस से बड़ा, प्रशासन से बड़ा इस दुनिया में कोई चीज़ है? आप समझिए, जो जाके हम पाकिस्तान में मार के चले आते हैं। वो 1 किलोमीटर की बात है। इतने छोटे से शहर में, इतने छोटे से उसमें पुलिस से कोई बच सकता है? अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। अरे भैया, अभी वो हम कल तक सुन रहे थे भाई, हम लोग गांव के लोग हैं, ज़्यादा नहीं जानते कि अभी FIR नहीं दिखाया गया है। तो उसकी तो बतिए छोड़िए, कहाँ से होगा, कैसे होगा? अरे ब्राह्मण तो आप समझिए कि ब्राह्मण के पैर छू के आदमी सुबह का उठना प्रारंभ करता है। पृथ्वी ब्राह्मण गौ, यही तो पृथ्वी पे थे और इनकी वैसे ही हत्या कर दी जा रही है। आरक्षण, बारक्षण, जो भी कुछ है, ब्राह्मण को मिला क्या है बताइए? ये तो माला भी नहीं जपने पा रहा है, शुद्ध बैठने भी नहीं पा रहा, अपना नहीं खा रहा, तो सिर्फ हत्या ही हत्या है। भाजपा के शासन काल में ब्राह्मण आक्रोश है। ब्राह्मण आक्रोश तो अब चरम सीमा के ऊपर चला गया। अब आप ये समझिए कि जैसे आदमी डूबता है तो लास्ट ये होता है कि वो उछलता है, उसके बाद मर जाता है।
अब ब्राह्मण उसी अवस्था में पहुंच चुका है, उसकी कहीं पे भी ना सरकार में ना कहीं पे उसकी कोई सुनवाई नहीं है। आप ब्रजेश पाठक जी को देख लीजिए, कहने के लिए हमारे डिप्टी सीएम हैं, बताइए कोई चीज़ कहे हो। ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। अब सुनी जाए तब ना, सुनी जाए तो ना, नहीं जा रही है। अरे भाई सुनी जा रही होती, अगर ये चीज़ सुना जा रहा होता तो ये बताइए आप। अगर चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं कि वो ठाकुर नहीं, कुछ भी नहीं, हम इस चीज़ को अपराधी तो हैं, अपराधी को कहीं से भी आप ये बताइए कि संरक्षण दिया जा सकता है। और वो आज 7 दिन हो गया, आदमी यहाँ से निकलता है, अगले चौराहे पे जाता है तो सब बताते थे कि बस योगी राज आ गया, बाबा जी के एक हाथ में माला है, दूसरे में भाला है। यहाँ कहते थे यमराज अगले चौराहे पे इंतजार हाँ, इंतजार कर रहा है, या तो जेल में जाओ या तो कहीं और चले जाओ। हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, ना जेल में ही जा रहा है ना कहीं जा रहा है। और ये यमराज कहाँ चले गए अगले चौराहे पे? अब वो तो कोई इतना बड़ा आदमी हो, हम जैसे गरीब लोग तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि सुबह खेती में जाना है, शाम को घर आना है, उसके बाद बहुत जाना है, थोड़ा चौराहाबाजी करना है, किसी के साथ बैठेंगे उठेंगे, अपना देखेंगे, सब साग सब्जी लाएंगे। और तीसरे में हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस यही हैं कि हमारा तो ना कोई सुनने वाला है ना कोई सुनाने वाला है। ब्राह्मण है भाई, ना हम लोगों को आरक्षण मिल सकता है, जो 60% है वो नौकरी पा जाएगा, हम तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। हम तो ना कोई चीज़ वैसे भी कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं? ब्राह्मण है, माला भी अब तो नहीं जप सकते हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो बड़ी दुर्दांत दशा आ गई है। हमारे पास 50,000 रुपये है तो हम फ्लैट खरीदने जाएं, फिर उसके बाद रंगदारी दें, कहाँ से लाएंगे पैसा? भैया ये ना कहीं शास्त्र में लिखा है भूतो भविष्यते, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये मतलब निंदनीय, क्या कहीं लिखा नहीं जा सकता। ऐसी मिनिमम हत्या, मतलब जो मारने वाला है उसको इतना तो कसाई भी नहीं मारता है। जिस हिसाब से 2-2 जगह बता रहे हैं लोग, फ्रैक्चर हो गया, 4-4 जगह ड्रिल चल रही है, आदमी सोचिए कैसे मरा होगा वो। ना हो ब्राह्मण, किसी भी जान तो है उसके अंदर में, सोचिए, कल्पना कीजिए। और फिर भी ऐसे लोग बैठे हैं जैसे मौन हैं। क्या है राजनीति, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या देगी? ये ज़मीन यहीं रह जाएगी, ये मेरे बाप ने बोया है यहीं रह गई, मेरे आजा ने बोया यहीं रह गई, हम भी यहीं छोड़ के चले जाएंगे। चाहे योगी हूँ वो भी छोड़ के चले जाएंगे। भगवान राम चले गए, 11,000 वर्ष करने के बाद में वो भी चले गए, वो नहीं रहे, तो फिर ये कहाँ से रहेंगे? और फिर पता नहीं क्या सोच रहे हैं, किस पन्ने में लिखाएंगे। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी जा रही थी इनके बारे में, लेकिन अब क्या लिखी जाएंगे भगवान जाने। भाई ब्राह्मण भाई साथ थे, लेकिन मौके पर उनका FIR नहीं लिखा। संसदीय क्षेत्र मेनका जी का है, लेकिन मौके पर क्या हो रहा है? 7 दिन हो गया, ना इनकाउंटर हुआ अभी तक, ना पकड़ा गया, ना क्या हुआ उसमें। क्या चाहते? सात बुलडोजर खड़ा है, लेकिन 50 ईंटा गिराया गया है। केवल ब्राह्मण को सांत्वना दी जा रही है कि बुलडोजर गिरा, क्या 50 ईंटा गिराया गया? अरे 50 उनका केवल गेट ढकेला गया है, बस है, खाना पूर्ति किया जा रहा है। कि मशक दंश बीते हिमत्रासा, जिम दुज द्रोह किए कुलनासा। ब्राह्मणों से बैर जिन जिन लोगों ने अनादिकाल से किया है, चाहे वो जो रहा है, और करे ही अनीति। जब अनीति अगर कोई करेगा तो उसका सत्यानाश निश्चित है। वो समझ लें कि ब्राह्मण अगर अपने पे उतरेगा तो वो अपनी ताकत, अपनी औकात दिखाने में सक्षम है। दुख इस बात का है कि हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र लेकर के सबके कल्याण की कामना करके घर घर जो है जागरण करते हैं, पूजा पाठ करने का काम करते हैं ब्राह्मण का समाज के लोग, आचार्य लोग। लेकिन आज एक तो जाति का ब्राह्मण और दूसरे वो भी सबका कल्याण करने वाला डॉक्टर, उसके साथ जो है इतनी निर्मम हत्या हुई है कि हम लोग उसको एक दूसरे से बता नहीं पाते, उस फ़ोटो को किसी को दिखा नहीं पाते। इस तरीके का है, कोई भी उस फ़ोटो को 1 मिनट उनकी लाश को देख नहीं पाया और उस देखने की हिम्मत नहीं की है, और उसको जो है इस तरीके से हत्या उन डॉक्टर साहब की हुई है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, मैं बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है, इसकी मैं घोर जो है निंदा करता हूँ। और सरकार से आशा लगाए बैठा हूँ, अगर सरकार इसमें जो है इनकाउंटर, डायरेक्ट इनकाउंटर की मांग सभी लोगों का है, अगर सरकार इसमें इनकाउंटर नहीं करती है, इनकाउंटर करने में फेल हो जाती है, तो हम सभी लोग इसका जो है अपने स्तर से निपटने के लिए तैयार हैं। ऐसी खबरें भी सामने आई जिसमें ये दावा किया जा रहा था
कि जिस अपराधी ने अपराध किया है उसका आपराधिक इतिहास पुराना रहा है। एक बारी उसने शायद, अगर मैं सही हूँ तो 32 गधों को भाले से भोंक कर मार डाला गया था। तो उस केस में कुछ नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि इस मामले में भी कुछ नहीं होने वाला? बिल्कुल, देखिए अपराधी जो है एक दिन में अपराधी नहीं बनता। जैसे अपराधी ने पहला अपराध किया कि कोई जाकर के प्रार्थना पत्र जो है पुलिस को देता है, जब पुलिस उस प्रार्थना पत्र को नज़रअंदाज करती है और माफिया को जो है पालती पोसती है, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, अगर पुलिस उसको धीरे धीरे उससे पैसा लेकर के उसको बढ़ाने का प्रयास करती है, अपने धन अपने पास खींचने का प्रयास करती है, तो वही माफिया एक दिन पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, जनता के लिए, सभी लोगों के लिए जो है वो काल के रूप में हो जाता है। वो नहीं, राजनीतिक संरक्षण तो बिना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, राजनीतिक अगर संरक्षण नहीं होता तो वो एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर जा नहीं सकता था। यहाँ पे घटना जो हुई है, वहाँ से कप्तान का ऑफिस बहुत दूर नहीं है, वहाँ से चौकी दूर नहीं है, वहाँ से कोतवाली दूर नहीं है, शहर का मामला है। शहर में इतनी निर्मम हत्या हो जाती है, उसके बाद अपराधी शहर छोड़ करके भाग जाता है। भाई कैसे भाग जाता है बिना पुलिस के मदद से? कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने, ऊपर बैठे हुए लोगों ने ऐसी दुर्दांत हत्या करने वाले को बचाया है। यह निश्चित है, सरकार को अपने बारे में सोचना पड़ेगा, और नहीं तो ये महंगा पड़ेगा सरकार के लिए भी। अगली सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंका है ब्राह्मणों ने। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, पूर्ववर्ती सरकार, सपा सरकार, जो ब्राह्मण वो भी ऐसा करती थी। हमने बसपा को, उन्होंने कहा कि जूता मारिए ब्राह्मणों को, तिलक तराजू हो, तलवार जूता मारो इनको चार। ठीक है, ब्राह्मणों दिखा दिया, जो इस तरफ ब्राह्मण रहेगा सरकार उसी की बनेगी। भाई साहब, ये पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में ये बात मोदी तक जाएगी, और अगर ये निर्णय नहीं हुआ तो मोदी तेरा बैर नहीं, लेकिन योगी तेरा खैर नहीं। तो ये देखे, गांव से हमने एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए तैयार किया कि आखिर गांव में डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्या को लेकर कितना आक्रोश है। जीबी न्यूज़ के साथ मैं गुलशन तिवारी, सुल्तानपुर।